विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाए लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। राजनीति के सबसे चर्चित रणनीतिकार को जनता ने ऐसा झटका दिया कि पूरी पार्टी का संगठन तक भंग करना पड़ा। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर फिर मैदान में हैं। इस बार पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सीधे चुनावी रण में। सवाल है, आखिर करारी हार के बाद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने के लिए कैसे तैयार हुए? क्या इस बार वो अपनी रणनीति को वोट में बदल पाएंगे या फिर एक बार फिर उनका इंतजार हार कर रही है? क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने के लिए मान गए हैं, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जब जनसुराज का खाता तक नहीं खुला, तब पार्टी के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर गलती कहां हुई। लगातार समीक्षा बैठकों में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक एक कर अपनी बात दोहराई कि अगर खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरते तो शायद तस्वीर कुछ अलग ही होती। लोगों को यह भरोसा नहीं बन पाया कि जो नेता खुद चुनाव नहीं लड़ रहा वह बिहार की राजनीति बदलने की बात कैसे करेगा। यहीं से नई रणनीति तैयार हुई। फैसला लिया गया कि अगला मौका मिलते ही प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे। तभी बीजेपी विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से बांकीपुर विधानसभा सीट खाली होने की स्थिति बनी और जनसुराज ने इसे अपना सबसे बड़ा मौका मान लिया। बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं है, यह बीजेपी का ऐसा किला है जहां करीब 3 दशक से विपक्ष जीत रही है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी कठिन सीट ही क्यों? दरअसल इसके पीछे बड़ी रणनीतिक सोच मानी जा रही है। अगर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यहां जीत जाते हैं या बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफल रहते हैं तो वो खुद को बिहार की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस उपचुनाव को सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ जनमत की परीक्षा बताना शुरू कर दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रशांत किशोर ने जानबूझकर ऐसी सीट चुनी है जहां मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से हो। अगर वे किसी यादव या कुर्मी बहुल सीट से चुनाव लड़ते तो जातीय समीकरण उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते थे, लेकिन बांकीपुर में मुकाबला अलग तरह का है। यहाँ अगर बीजेपी का पारंपरिक वोट थोड़ा भी खिसकता है और विपक्षी वोट एकजुट होता है तो मुकाबला दिलचस्प बन सकता है। एक और वजह यह भी है, प्रशांत किशोर पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि वह सिर्फ दूसरों को चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार हैं, लेकिन खुद वो चुनाव लड़ने से बचते हैं, चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं, दूसरों को उतारते हैं। पिछली बार राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करके जो है उन्होंने पीछे हटकर जो है अपनी काफी आलोचना सहे थे। अब बांकीपुर से चुनाव लड़कर वह यह संदेश देना चाहते हैं कि वह सिर्फ रणनीति बनाने वाले नेता नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर वोट मांगने और चुनाव जीतने का भी दम रखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि क्या प्रशांत किशोर जीत पाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। देखिए, अगर पिछले चुनावी आंकड़ों और बांकीपुर के इतिहास को देखें तो उनकी राह बिल्कुल आसान नहीं दिखती। यह सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है और यहाँ संगठन से लेकर वोट बैंक तक बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही नहीं सब कुछ तय करती है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,